स्क्रीन दिख रहा है? हेलो। अच्छा विजिबल है। हाँ हाँ चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, 13th वाला क्वेश्चन पे। इस पे बताओ क्या करना है। सर हेलो। हाँ हाँ बोलो बोलो। सर क्वेश्चन इज अबाउट इन्वेजिव स्पीसीज एंड ओके। सर जब हम ऑप्शंस देखते हैं IUCN है पहले ऑप्शन में, दूसरे में यूनिपी है और फिर तीसरे में क्या है, यूनिप कमीशन के बारे में बात कर रहा है, फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के बारे में बात कर रहा है। तो अक्सर ठीक है जब हम ठीक है। देखते हैं ना कि इन्वेजिव स्पीसीज, रेड डेटा बुक, ये सब तो IUCN ही बात करता है इसके बारे में। बहुत अच्छा। तो ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें ए ही होना चाहिए इसका आंसर। चलो ये तो तुम्हारा इंफॉर्मेशन था, नॉलेज था, तुम बहुत अच्छा लाइन ऑफ थॉट तुम्हारा सही है। ये तो वन ऑफ द आर्ग्यूमेंट है ही कि मतलब इन्वेसिव स्पीसीज हम लोग पढ़ते हैं, आईयूसीएन नहीं पढ़ते। बाकी सब में इंक्लूड कर दो, वही ना कि दूसरे में भी पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन देखो मोस्ट हम्म, प्रोबेबल कौन सा गट फीलिंग के साथ कौन सा जा रहा है? आईयूसीएन जा रहा है। आईयूसीएन में यूजुअली हम लोग रेड बुक पढ़ते हैं, आईयूसीएन का रेड बुक में बहुत सारे स्पीसीज होते हैं और कुछ कुछ क्लासिफाई करके रखते हैं, ठीक है। तो ये तो जा रहा है, ठीक है। और इसको मारना भी चाहिए, मतलब ये क्वेश्चन ड्यूएबल है इसलिए क्योंकि देखो ये 100% वहाँ कॉन्फिडेंस के साथ कोई नहीं मार सकता। तुम भले आईयूसीएन पढ़ लो, बाकी 3 ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हो सकता ना पढ़ो, या तुम यूएनईपी के बारे में पढ़ लो, बाकी मतलब सब नहीं पढ़ना इतना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है एज एन एस्पिरेंट, ठीक है। तो गट फीलिंग के साथ जाना पड़ता है, और ये गट फीलिंग कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ नॉलेज के साथ सिंक है, मतलब ऐसा नहीं कि तुम एकदम रैंडमली गेस कर रहे हो, ठीक है। जैसे अभी सब्सटैंशिएट किया ना गौरव कि भाई हाँ ठीक है, इन्वेसिव स्पीसीज है, रेड सी, मतलब ये लाइन ऑफ थॉट के साथ अलाइन हो रहा है, तो मार सकते हैं डेफिनेटली, मारना चाहिए मेरे हिसाब से। ये तो एक था ही, एक पॉइंट था। ये क्वेश्चन में हमको बताओ कि कुछ डिफरेंट दिख रहा है क्या, जो हम तब से कुछ एक्सप्लेन करना चाह रहे थे लोगों को, तो कुछ इसमें डिफरेंट दिख रहा है क्या अप्रोच पढ़ने में, अप्रोच अप्रोच में different? स्पेशलिस्ट ग्रुप दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? स्पेशलिस्ट ग्रुप, ठीक है। उससे कुछ हो रहा है क्या, डिराइव हो रहा है? चलो ठीक है, हम बता दे रहे हैं। देखो सर यहाँ पे तो अ, बोला है कि डेटाबेस के लिए वो डेवलप करता है डेटाबेस। बहुत अच्छा, वेरी गुड, ठीक है। एक चीज और देखना, हम पहला क्वेश्चन था वहां से हम ये एक चीज बहुत एविडेंटली हाईलाइट करना चाहते हैं, और हम बार बार बोल भी रहे थे कि भाई जितना भी तुम डेवलप करोगे क्वेश्चन आगे जाता रहेगा, उसका एविडेंस और ज्यादा दिखते जाएगा। हम ये बोले थे कि कोई भी एक्स्ट्रा स्टेटमेंट, एक्स्ट्रा वर्ड यूपीएससी ऐड कर रहा है तो उसका हिंट होता है। वर्ड या स्टेटमेंट ऐड कर रहा है तो हिंट होता है, वो खाली बैठे हुए जबरदस्ती मतलब कुछ लाइन ऐड नहीं करना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ब्रैकेट दे करके कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। अब तुम लोग हमको ये बात बताओ कि अगर ये ब्रैकेट के अंदर जो चीज दिया हुआ ये अगर नहीं देता तो क्वेश्चन इक्वली ट्रू था कि नहीं, क्वेश्चन स्टैंड कर रहा था कि नहीं, कोई दिक्कत था क्वेश्चन में? अगर वो ब्रैकेट नहीं देता, फॉर एग्जाम्पल इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट ग्रुप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं दिया हुआ, क्वेश्चन तो इक्वली ट्रू था ना, कुछ कुछ गड़बड़ था क्या क्वेश्चन में? नहीं था। एटलीस्ट हम तुम लोगों को इसके साथ मतलब ये डेवलप कराना चाह रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन पेपर सेटर है ना, तो उनके थॉट प्रोसेस को एक बार तुम थोड़ा समझने की कोशिश करोगे ना, तो तुम्हारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा। ये क्वेश्चन नॉर्मल टेक्स्ट बुक में कवर नहीं है, मतलब इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट बुक, मतलब हार्डली कोई बुक में कवर्ड होगा, मतलब हम तो नहीं पढ़े थे कभी एग्जाम में, बट स्टिल हम कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ मारते हैं। तो मैं ये बार बार ये चीज इंफोसिस कर रहा हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो डेलिबरेटली ऐड कर रहा है, इंफॉर्मेशन का एक लेयर और बढ़ा रहा है, इंफॉर्मेशन का एक और लेयर बढ़ा रहा है, तो वो तुमको कुछ ना कुछ हिंट देता है। वो बस हिंट तुम पे है कि तुम हिंट डिराइव कर पा रहे हो कि नहीं डिराइव कर पा रहे हो, वो हिंट को डिकोड कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। मैक्सिमम केसेस में 50% 70% केसेस में तुम कर लोगे, अगर तुमको वो दिख जा रहा है कि हाँ भाई वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी हम बता रहे हैं ना, इन्वेसिव स्पीसीज स्पेशलिस्ट, ये ब्रैकेट जबरदस्ती दिया भाई, जबरदस्ती मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया है, तुमको हिंट देना चाह रहा है। हिंट क्या देना चाह रहा है? बहुत अच्छा भी किसी ने कहा कि डेटाबेस देना चाह रहा है। डेटाबेस कौन, हम लोग आईयूसीएन का रेड बुक जानते हैं, भाई बुक बना रहे हैं वो, कुछ डेटाबेस होगा तभी ना बुक बना रहे हैं, तो डेटाबेस को रेड बुक से लिंक करें।
अगर वो चाहते तो ये ब्रैकेट नहीं भी देते, तब भी क्वेश्चन इक्वली ट्रू था, लेकिन क्वेश्चन तब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन वो क्वेश्चन को माइल्ड करने के लिए हिंट दे रहे। अच्छी बात है कि बच्चे हिंट आइडेंटिफाई कर लिए। बहुत सारा क्वेश्चन में ऐसा हिंट रहेगा, मल्टीपल लेयर्स ऑफ हिंट रहता है, लेकिन बच्चे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, ठीक है, जो कि हम लोग आगे रखेंगे। तो यही चीज ध्यान देना कि कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन जो विदाउट दैट इन्फॉर्मेशन भी इक्वली ट्रू था स्टेटमेंट, लेकिन ऐड कर रहा है यूपीएससी, तो वो ऊपर हिंट देता है, ठीक है। तो ये बस एक लाइन ऑफ थॉट में ऐड कर लोगे तो तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन का अप्रोच में बेटर हो जाएगा, ठीक है। आगे आओ 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन अगेन जो हम बोले ना 8 से 10 क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट होता है, ये वो उस क्वेश्चन में था, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तुमको नहीं आ रहा है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्टैंडर्ड टेक्निक में कवर्ड नहीं होते हैं यूजुअली, क्योंकि कौन नॉकटर्नल है, सारे स्पीसीज के बारे में स्टैंडर्ड टेक्निक में कवर्ड नहीं होते। परेशान होने की बात नहीं है, खुद को वहाँ सेल्फ डाउट करने मत बैठ जाना कि भाई हमको नहीं आ रहा है ये सब चीज, ठीक है। स्टैंडर्ड टेक्निक में कवर्ड नहीं है, एनसीईआरटी में कवर्ड नहीं है, तो ये एक्सपेक्टेड नहीं है। और ये डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, तो 8 से 10 क्वेश्चन आता है, छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बेसिस पे अपना पूरा प्रिपरेशन को डाउट मत करना चाहिए, बस ये बोलना चाहिए। अब इस पे कुछ किसी को ऐड करना है तो बता दो, बाकी इसमें कुछ है नहीं ज्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए। या किसी को कोई हिंट दिख रहा है क्या क्वेश्चन में जो हम उतने देर से एम्फेसिस कर रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, तो हाँ आवाज आ रही है ना? हाँ हाँ 14th वाला ना, हाँ 14 वाला यहाँ पे वो स्क्रीन दिख रहा है ना, नॉकटर्नल को मतलब भी, हाँ दिख रहा है, ठीक है ठीक है, नॉकटर्नल को भी वो डिफाइन कर रहा है, टॉकिंग एग्जैक्टली नॉकटर्नल एग्जैक्टली। देखो क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो सकता है, बहुत अच्छा अच्छा, यहाँ भी खत्म हो सकता था, हाउ मेनी ऑफ द अबव आर जनरली नॉकटर्नल, लेकिन एक लेयर ऐड करी, ठीक है। तो ये चीज देख लो, भले यहाँ से तुम्हारा इतना ज्यादा हेल्प नहीं हो रहा, लेकिन एटलीस्ट ये तो तुम अप्रिशिएट करोगे ये फैक्ट को कि भाई वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड किया है, इन्फॉर्मेशन कुछ हिंट देना चाह रहा है, भले तुम उस टाइम ये क्वेश्चन में डिराइव ना कर पाओ, ठीक है। ये एक्सेप्ट करो, ये एक्नॉलेज कर लोगे, बहुत सारा क्वेश्चन आगे चलकर आसान होगा, ठीक है। और कुछ बोलना है क्या रक्षा, ऐड करना है? I think one of the option is from PYQ. बहुत अच्छा, और कुछ? और कुछ अब देखो नहीं। अपना टेक अवे पॉइंट ये है कि ये जो तीनों स्पीसीज है ना, तीनों स्पीसीज के बारे एक बार विकिपीडिया पेज पे देख लेना। विकिपीडिया में यूजुअली ये बताया गया है कि नॉकटर्नल होता है कि नहीं होता, क्योंकि ये पोटेंशियल फ्यूचर क्वेश्चन है, फ्यूचर का पोटेंशियल बहुत हाई पोटेंशियल फ्यूचर क्वेश्चन है। तो तुम अगर बेटर होगा कि एक बार तुम लोग इसका विकिपीडिया देख लो, ये जो क्वेश्चन ऑप्शंस में आ जाते हैं उस पर रिसर्च करना फायदे का नहीं होता है, वो फ्यूचर का पोटेंशियल क्वेश्चन होता है। इसके ऊपर पीवाईक्यू को, सॉरी एनसीआर विकिपीडिया को एक बार अच्छे देख लेना, और हो सके तो नोट्स बना लेना, क्वेश्चन आ सकते हैं इस टाइम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 15th वाला जो क्वेश्चन है, ये सबसे प्यारा क्वेश्चन है, जो कि अगर तुमको नहीं पता है तो लॉजिक से सॉल्व हो सकता है, बहुत बहुत इजीली लॉजिक से सॉल्व हो सकता था। अब तब से जो हम पॉइंट बता रहे हैं ना कि कैसे हिडन हिंट्स होता है यूपीएससी का, इसमें दिखे, तो अब हमको इसमें बता दो कि क्या हिंट है, क्या कैसे लॉजिक से सॉल्व होगा, तो बताओ। हेलो, तो यहाँ पे ना हनी उसकी बात कर रहा है वैल्यू डांस की, और ये बोल रहा है कि वो डायरेक्शन देते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। एंड वी नो दैट कि हनी भी सिर्फ वो ग्रुप में रहती है, एंड इट्स लाइक कोऑर्डिनेशन बहुत ज्यादा होता है उनके बीच में। तुमको ये आंसर पता है तब तुम डिराइव कर रहे हो, अगर तुमको नहीं पता है हाँ, तो तुम कैसे ग्रुप कैसे आइडेंटिफाई किया? बटरफ्लाई they travel solo, dragonfly also वो भी सोलो, वास्प also सोलो, हनी भी ही है बहुत तो अच्छा। देखो ये ऑड वन आउट वाली लॉजिक लग रहा है, ठीक है, इसमें ऑड वन आउट, ठीक है, ग्रुप और सोलो वाला लॉजिक लग रहा है। और क्या लग सकता है इसमें? फॉर एग्जांपल तुमको पता नहीं है तो आगे बताओ क्या क्या लगा सकता है। बस हमको ये बात बता देना, जो हम पहला क्वेश्चन से कुछ एम्फेसिस कर रहे हैं, अगर वो तुम लोग को कुछ हिंट दिख रहा है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बताओ, ऑप्शन नहीं, क्वेश्चन में बताओ।
मतलब बाकी जो पार्टिसिपेंट है, अगर आवाज आ रही है तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करोगे उतना ज्यादा खुद के लिए भी बेनिफिशियल होगा। पैसिव लर्निंग से सिर्फ मतलब उतना ज्यादा फायदा नहीं होता है। मुझे कुछ दिख रहा है तो बताओ गौरव। हेलो। हाँ बताओ, कुछ दिख रहा है क्या तुमको? हाँ, इसमें बताया गया ना कि टू इंडिकेट द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टू अ सोर्स ऑफ देयर फूड। तो बहुत अच्छा। इसमें क्या है कि जैसे जैसे इसको जब एलिमिनेट किया था, अटेम्प्ट किया था, तो जैसे मुझे लगा कि ये जो ऑप्शंस हैं, जैसे इसमें बटरफ्लाईज है, ड्रैगन फ्लाइज है, हनी बीज है ना, तो मुझे लगा कि जैसे ड्रैगन फ्लाइज है, बटरफ्लाइज है, मुझे लगा था कि इसी में से कोई एक आंसर होगा। ठीक फिर है। मैंने ये देखा कि हनी बीज है एंड वेस्प भी है, एंड मोस्टली ये बात कर रहा है कि कहते हैं ना कि वैगल डांस की। तो फिर मैंने थोड़ा इसका हिंदी जाके पढ़ा कि मतलब ये बात कर रहा है कि जैसे हम देखते हैं कि हनी बीज होती है, वो साउंड करती है ना, एंड जब किसी को अगर मतलब मैंने बहुत बेसिक कि जब किसी को मधुमक्खी काटती भी है तो उसके पीछे पड़ जाती है। तो मैंने इसमें देखा ना नृत्य है और फिर यहाँ पे डांस करता है, तो मैंने इसमें यही मारा था, कहते हैं आई रिमेम्बर, क्योंकि तितली का तो मैंने नहीं सुना कि तितली डांस वांस करती है, ऐसा कुछ है। चलो बहुत अच्छा। बट स्टिल हम जो खोजना चाह रहे थे, मतलब ठीक है गौरव, तुम जो लाइन ऑफ थॉट था वो भी सही है, बट हम मतलब उतने जैसे इम्फेसिस कर रहे थे तो अभी तक मतलब वो पॉइंट हाईलाइट नहीं किया। I think options for मुझे हाँ रक्षा, एक मिनट, कोई पीछे बोल रहा है, वो आप कंप्लीट कर लो, क्या बोल रहे हो? यहाँ पे वर्ड हाँ जो बोलो। किन है ना, वो एम्फेसिस कर रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बताओ, क्योंकि और भी कुछ है क्या? मधुमक्खी में एक ही क्वीन रहती है और बाकी दूसरे जो रहते हैं क्वीन के पीछे ही रहते हैं अलबत्त। तो एग्जैक्टली। क्वीन जो है ना, वो ज्यादा एम्फेसिस कर रहे हैं यहाँ पे। तुम लोग हमको बस एक बात बताओ कि तुम लोग ये फैक्ट को अप्रिशिएट कर रहे हो कि नहीं, कि ये जो क्वेश्चन था यहाँ वैगल डांस पे भी खत्म हो जाता, तो क्वेश्चन में कोई डिफरेंट था क्या? क्वेश्चन खत्म कर सकता था कि नहीं इससे? पहले हमको ये बताओ। ये कर सकते Yes. मतलब क्वेश्चन तो इक्वली ट्रू था ना, कोई दिक्कत था क्या क्वेश्चन में? No. हैं। ये नहीं, अब हमको बताओ कि चलो वो उसके सब नहीं बाद है। ढाई लाइन क्यों यूपीएससी ऐड किया? वो खाली बैठा होता क्या, मतलब जबरदस्ती ऐड कर रहा हो? It was a hint. एग्जैक्टली। देखो अब क्या है ना कि वैगल डांस में भी खत्म हो सकता था, लेकिन वो अब बहुत डिफिकल्ट हो जाता क्वेश्चन। वो एक लेयर दो लेयर ऐड कर रहा है। क्या हिंट बोल रहा है? फॉर अदर और अदर्स ऑफ देयर किन पर बता रहा है, तो फिर ये रक्षा वाला हिंट है। ये मेरे लिए देखो, पहला ये हिंट हो गया वैगल डांस, तुमको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो नेक्स्ट हिंट पे जाओ। मेरे लिए हिंट इनटू नेक्स्ट हिंट है H2 था, और जो फूड है ना, तुम लोग अभी तक कोई बता नहीं रहे थे फूड के बारे में, ये H3 था। ठीक है, हिंट 3 था। ठीक है, अब ये 3 लेयर ऑफ हिंट था। अभी तक तुम लोग सिर्फ H1 पे फंसे हुए थे, H2 और H3 आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहे थे। हम बार बार बता रहे, अगर जिस दिन ये फैक्ट को अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिए कि यूपीएससी एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर रहा है, तो कुछ हिंट देना चाह रहा है, तब तक मतलब वो काम बहुत आसान हो जाएगा, प्रीलिम्स बहुत आसान हो जाएगा सबके लिए। ठीक है, रीजन ये, अब देखो वैगल डांस चलो तुमको पता है, नहीं पता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, यूजुअली नहीं पता होता है। ठीक है, अब बता रहा है किन किन मतलब क्या दिखा रहा है, ग्रुप नेचर दिखा रहा है। ठीक है, रक्षा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी कि कुछ कुछ जानवर होते हैं जो कि आइसोलेशन में रहते हैं, सॉलिटरी एनिमल्स बोलते हैं, और कुछ कुछ को ग्रुप वाले एनिमल होते हैं। बहुत अच्छा तुमको इसमें रिफ्लेक्ट होगा कि जैसे लायंस होते हैं, लायंस जैसे तुमको देखा होगा चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम आया था। ठीक है, तो चीता जब आए थे ना, तो ये सॉलिटरी एनिमल होते हैं, वो भी कैट फैमिली में है, लायंस भी होते हैं ना, वो भी कैट फैमिली के, लेकिन ये सॉलिटरी होते हैं। और जो लायंस होते हैं ये ग्रुप एनिमल होते हैं। लायन देखना हमेशा ग्रुप में हंट करते हैं, चीता हमेशा अकेले हंट करता है। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन होता है कि जो सॉलिटरी एनिमल्स और ग्रुप एनिमल्स, उसी के बेसिस पे पूरा इकोसिस्टम डिराइव होता है। जब चीता इंट्रोडक्शन प्रोग्राम चल रहा था, तो पूरा क्लासिफिकेशन हुआ था कि भाई क्यों इसको डिफरेंट रखा जाए, इनका प्रे का कितना प्रे चाहिए रहेगा, क्योंकि सॉलिटरी है। अगर वो ग्रुप एनिमल होता तो ये करते हैं। और एक एक चीता लाया गया इसीलिए क्योंकि वो सॉलिटरी एनिमल रहता, अगर वो होता तो एक बार बंच में लाते 20-30 लाख लेकर के आते चीता। तो ये पूरा एक अलग लाइन ऑफ थॉट है, डिबेट होता है। तो वहां से ये हिंट ड्राइव होता था कि भाई
किन है, मतलब वो ग्रुप एनिमल है। अब जो जो ग्रुप नहीं है उसको तुम एलिमिनेट कर सकते हो। तुम वो ग्रुप पहला हिंट से तुम वैगल डांस नहीं पता तो हिंट से बटरफ्लाई ग्रुप में नहीं रहते, ड्रैगन फ्लाई ग्रुप में नहीं रहते, तुम ये दो काट सकते हो। आंसर डायरेक्टली तुम्हारा 50-50 आ गया। यहाँ पास तुमको अटेम्प्ट लेना था। अगर ये भी डिकोड नहीं कर पाए तो नेक्स्ट लेवल पे आकर के फूड का बात कर रहा है। हनी कॉम कौन नहीं देखा है, सबको देखा है कि भाई वो नेक्टर पे जाते हैं, फूड कलेक्ट करते हैं और ला करके स्टोर करते हैं। ठीक है, हनी बीज था यहाँ पास। 3 लेयर ऑफ थॉट के बाद मतलब तुम तब इजीली हनी बी पे आ जाना चाहिए था। फूड देखने के बाद भी एटलीस्ट हनी बी पे आना था। वैस आए तो भी ठीक है, वास भी मारो तो गलत नहीं है, हम बताएंगे अगर तुमको नहीं पता है गलत नहीं है, बट स्टिल वैस्प से ज्यादा लॉजिकल हनी बी लग रहा था। देखो हम ये नहीं बोले कि 100% एक्यूरेसी के साथ मारो, लेकिन एटलीस्ट तुमको डाउट होना चाहिए तो सी और डी में होना चाहिए, ए और बी में नहीं होना चाहिए। बस हम ये बोलना चाह रहे हैं। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो सेट ऑफ रीजन हम बताए H1 H2 H3 की वजह से। और जितना जल्दी ये पॉइंट को एक्नॉलेज कर लोगे, अप्रिशिएट कर लोगे, उतना ज्यादा मतलब तुमको वो एविडेंट दिखने लगेगा पूरे पेपर में, थ्रू आउट द पेपर में दिखने लगेगा। अभी हम लोग 15 क्वेश्चन किए हैं, 7-8 में हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं कि कैसे यूपीएससी लेयर ऐड करता है, मतलब डेलिबरेटली लेयर ऐड कर रहा है ताकि वो क्वेश्चन को सॉल्व करता है। ठीक है, कुछ और ऐड करना है तो आगे बढ़ेंगे। हाँ बोलो सर। सर तो मतलब हमें जरूरी है कि मतलब हर एक जैसे पीवाईक्यूज हम एनालिसिस करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि नॉर्मली वो एनिमल बिहेवियर पे क्वेश्चंस पूछता है, तो ये जो ऑप्शन है इस पे भी हम क्या रिसर्च कर ले क्या इसके हाँ बिहेवियर्स बिल्कुल। पे? हाँ ये तो विदाउट सेइंग हम तुमको बताया ना कि जितने भी एनिमल्स इंट्रोड्यूस हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर में, एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर में उनका बिहेवियर, उनके ऊपर पूरा अच्छे से एक बार एक्सटेंसिवली विकिपीडिया पेज या कुछ 1-2 वीडियोस होगा तो देख लो, क्योंकि ये फ्यूचर पोटेंशियल क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ईयर हो सकता है बटरफ्लाइज पे क्वेश्चन आ जाए, वास्प पे क्वेश्चन आ जाए, पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ पीवाईक्यू में वो डेफिनेटली देख लो। ठीक है, और कुछ या आगे बढ़े? हेलो प्लीज। हाँ ठीक है, 16th वाला क्वेश्चन में बताओ क्या करना है। सर ये आज तो क्वेश्चन बहुत देखा इजी है। क्वेश्चन है। आई थिंक मतलब जैसे ये पैटर्न के ऊपर है, पिछले साल भी ऐसे 2 क्वेश्चंस आए थे और ये साल भी 2 क्वेश्चंस आए थे। बहुत जैसे अच्छा, वो बहुत कीवर्ड अच्छा। दिया है सम, तो सम मतलब सम मशरूम्स करके क्वेश्चन पूछा है, तो सम ऑफ देम तो हो सकता है ना वैसे। बिल्कुल सर बिल्कुल। ये पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है कि हो सकता है, तो मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज की बातें कर रहा है तीनों स्टेटमेंट। हाँ ठीक, बहुत अच्छा। देखो बहुत अच्छा लगा हमको कि तुम लोग दोनों चीज बता रहे हो। पहला है कि ये जो फंगस है ना, फंगाई, फंगाई क्लास, मशरूम फंगाई के अंदर आता है। ठीक है, तुम लोग को पता होगा शायद। ठीक है, मशरूम। तो फंगाई का जो क्लासिफिकेशन है ना, 11th 10th क्लास में क्लासिफिकेशन चैप्टर है एनसीईआरटी में, वो पढ़ लेना। उससे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। ऑलमोस्ट अगर 10 साल में 6-7 बार क्वेश्चन आ चुके हैं वो पर्टिकुलर एक चैप्टर से। ठीक है, तो वो फंगाई अभी 3-4 साल से भर के आए हैं। गुची मशरूम बोलो, ये वाला क्वेश्चन बोलो, उससे पहले भी एक फंगस पे क्वेश्चन आ चुका था। ठीक है, फंगस पे भर भर के क्वेश्चन आए हैं। ये थीम में यूपीएससी का रिपीट हुआ है, पहले भी हुआ, अभी भी हुआ, अगले साल भी, फ्यूचर में भी हुआ। पढ़ लो, जितना जल्दी पढ़ लो अच्छा है। अब पॉइंट ये है कि ये क्वेश्चन को कैसे डील करना है। तो जैसे कि 2-3 लोगों ने कहा कि भाई ये बहुत माइल्ड स्टेटमेंट है, सम 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 सम, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी होने का, निगेट करने का चांस बहुत कम है। तो तुम ये बोलोगे कि मशरूम्स हैव नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम्स हैव नो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, या देयर इज नो मशरूम हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, यही यही होगा ना उसका स्टेटमेंट अगर तुम काट रहे हो तो। वरना यही स्टेटमेंट को जस्टिफाई करोगे कि देयर आर नो मशरूम हैविंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज। निगेट करना बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर एक भी मशरूम का स्पीसीज निकल गया जिसके अंदर कुछ भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होता है तो स्टेटमेंट प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो निगेट करना बहुत मुश्किल है, इसके वजह से ये क्वेश्चन इजी हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे, देखो हम बता रहे हैं, कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि बहुत बार यूपीएससी कुछ कुछ क्वेश्चन आया जिसमें सम हुआ है लेकिन स्टेटमेंट गलत हुआ है। हम मानते हैं कि हाँ होता है, हम ये कभी नहीं बोले कि 100% टाइम सही होता है, लेकिन तुम ये देखोगे ना कि अगर तुम सम को इंक्लूसिव लेकर के जा रहे हो, माइल्ड स्टेटमेंट मान के चल रहे हो बाय डिफॉल्ट, तो तुम 10 में से 8 या 9 बार तुम सही जा रहे हो। 1-2 एक्सेप्शन मतलब एक्सेप्शन नहीं बोलेंगे, 1-2 क्वेश्चन यूपीएससी डेलिबरेटली, नहीं तो यूपीएससी का फिर पूरा किरकिरी हो जाएगा, कोई कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा। बच्चे लोग हर जगह सम देखेंगे और सही मारेंगे। तो वो एटलीस्ट फियर को ये करने के लिए वो एटलीस्ट उसके वजह से वो 1-2 स्टेटमेंट डालता है, कभी कभार डाल देता है कि भाई उसको गलत का मान देता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला क्वेश्चन था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से क्या क्या नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो उसमें यूपीएससी ऑल ऑफ द अबव नहीं माना था। ठीक है, 1-2 स्टेटमेंट वो गलत कर दिया था, लेकिन मेरे लिए क्या था कि कोई दिक्कत नहीं है, 10 में से 2 क्वेश्चन गलत होगा, 3 क्वेश्चन गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर भी सही मान के चलेंगे, नेट पॉजिटिव में रहेंगे।
जो बच्चे वो डाउट पे आ गए कि सम वाला तो यूपीएससी एक आध बार गलत कर चुका था, वो इसको फिर वो पूरा गड़बड़ कर देते हैं। गड़बड़ इन द सेंस कि वो एक दो एक्सेप्शन को जनरलाइज करके फिर अटेम्प्ट नहीं लेते हैं। ऐसा ऐसा तुम हम बता रहे हैं, तुम 10 क्वेश्चन मारो, 10 क्या तुमको हम बता रहे हैं कि पूरा 10 साल का पेपर मार दो, ठीक है, आंख बंद करके सम वाला मारो, तुम देखो 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ तुम नेट पॉजिटिव करोगे। एक दो गलत होगा, हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके वजह से अपना कॉन्सेप्ट थॉट प्रोसेस चेंज मत कर देना, थॉट प्रोसेस को अडल्ट्रेट होने मत देना कि भाई हाँ मतलब एक क्वेश्चन की वजह से पूरा अप्रोच ही चेंज कर दो और नहीं मारो, अटेम्प्ट ही मत करो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अप्रोच होता है। बाकी तो नॉलेज है ही, अगर तुमको पता है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं पता। देखो ये चीज होता है ना, ये किसी से एक्सपेक्टेड नहीं है कि चारों स्टेटमेंट पढ़े, ठीक है, ये पता होना चाहिए, कोई टेक्स्ट बुक में चारों स्टेटमेंट कवर्ड नहीं है, तो यूपीएससी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा तुमको कि तुम पढ़ो ये चीज। तो जब एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है यूपीएससी, तो फिर यूपीएससी क्या करता है, तो तुमसे अप्रोच देखता है कि तुम्हारा क्या थॉट प्रोसेस है। तो थॉट प्रोसेस में अगर तुम स्टार्ट करो तो तुम क्वेश्चन सही कर दोगे, ठीक है। ये बहुत इजी दिख रहा था और इजी था भी, इसी भरोसे हो सकता है यूपीएससी इसका आंसर एक का स्टेटमेंट गलत दे दे, कोई ये फैक्ट को डिनाई नहीं कर रहा है, फ्यूचर में हो सकता है यूपीएससी आंसर किया है तो हो सकता है एक गलत दे सकता है कि कोई एक चारों में से कोई एक गलत है, लेकिन उसके वजह से अपना अप्रोच मत बदल देना, बस मेरा मतलब टेक अवे पॉइंट ये था, ठीक है। और किसी को कुछ ऐड करना है क्या इसमें? हेलो हेलो सर कंटिन्यू करिए। सर हाँ ठीक कंटिन्यू है, करिए। 17th वाला क्वेश्चन बताओ, क्या करना है इसमें? सर हाँ बोलो। सर ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था इसमें मशरूम्स के बारे में पूछा है, तो हम नेचर को कभी भी फुल्ली एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो हम उसके एजम्पशंस को, पॉसिबिलिटीज को ट्रू मान सकते हैं ना। एंड आर्टिफिशियल बिल्कुल बिल्कुल इंटेलिजेंस तो वी आर डेवलपिंग, सो उसमें हम थोड़ा उसको पॉसिबिलिटीज को निगेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली ये भी बहुत अच्छा मतलब अप्रोच है, मतलब एक पॉइंट ऐड किया गया है कि भाई ठीक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, पॉसिबिलिटी ये कर सकते हैं, लेकिन बट स्टिल हम तुमको ये एडवाइस करेंगे कि जो भी फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी होता है ना, जिसमें स्कोप बहुत ज्यादा होता है, देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन का लैंग्वेज तुम देखोगे ना, तो उसमें बोला था कि प्रेजेंटली कहाँ कहाँ यूज होता है, प्रेजेंटली बोला था, ये नहीं बोला था कि फ्यूचर में क्या पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो उसका टोन की वजह से वो स्टेटमेंट को निगेट किया, मतलब यूपीएससी काटा था, क्योंकि वो प्रेजेंट एप्लीकेशन पूछा था, वर्ड फिर से जाके वो खोलना, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट टेक्नोलॉजी पूछा था, ठीक है। तो प्रेजेंटली हो सकता ना हो, लेकिन फ्यूचरिस्टिक में जो फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी और फ्यूचर का पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो उसको यूजुअली इंक्लूसिव लेके चलना और सही मानना, क्योंकि फ्यूचर में बहुत कुछ डेवलप हो सकता है, ठीक है। और जो तुम पहला बात बोली कि नेचर वाला, नेचर को हम लोग अभी तक सही बात है एक्सप्लोर नहीं किए हैं, और कैसे हम 100% ये के साथ बोल सकते कि नहीं होगा, ठीक है। वो भी बहुत अच्छा थॉट प्रोसेस है। 17th वाले में बोले क्या करना है? हेलो हाँ हाँ बोलो। सर, देखिए इस क्वेश्चन में ये स्पेसिफिक कर दे रहा है इंडियन स्क्वेरल्स के बारे में। अब बहुत अच्छा, जैसे लास्ट बहुत वाला, अच्छा। थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है, कह रहा है कि दे आर ओमनीवोरस, है ना। अब जैसे वेरी आपने गुड। बताया कि हम इसमें अगर इसमें ऐड कर दें, इसमें हम कर दें दे आर नॉट ओमनीवोरस, तो वो एग्जैक्टली वाला स्टेटमेंट, अगर वो स्टेटमेंट आता तो फिर ये क्या होता ना, ये एक्सट्रीम हो जाता। तो बहुत वो अच्छा, अगर उसको निगेट नहीं कर सकते। हाँ नो, हाँ नेगेट नहीं कर सकते। तो देखिए मतलब भाई वो भी तो मतलब नॉन वेज वगैरह प्रेफर कर सकती है ना, ऐसे तो है नहीं कि हाँ ये गलती हम से खा मतलब। ले कुछ, देखो खा सकते थे, वो क्लासिक वही बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बता रहे हैं, बचपन में हम लोग पढ़ते होंगे, ये जो क्रो होते हैं ना कार्निवोरस होते हैं, या डॉग्स होते हैं ना कार्निवोरस होते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखो हम लोग क्रो को इतना बिस्किट और ब्रेड खिलाते रहते हैं ना, क्रो को, तुम डॉग्स को भी देखो इतना बिस्किट खिलाते हैं, तो वो लोग जरूरी नहीं कि सिर्फ नॉनवेज चीज ही खाए, ठीक है। मतलब इंडियन का बात है, बहुत कुछ हम लोग उनका ईटिंग हैबिट चेंज कर चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि ओमनीवोरस हो जाए वो लोग। अब देखो इसमें वही बात है ना, सिर्फ वही बात आ रहा है, अगर वो कार्निवोर ही आ जाए आंसर, स्टैंडर्ड गलत भी हो जाए, लेकिन उससे तुमको थॉट प्रोसेस मत ये कर, अडल्ट्रेट मत होने देना। बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है गौरव। और कुछ ऐड करने के गौरव तुमको? मुझे अब फिर इसमें से ये पहला है कि दे बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड, है ना। अब ये वाला स्टेटमेंट में मतलब कि मतलब जनरली हम देखते हैं कि जो मतलब घरों में जंगले छोड़े होते हैं ना ऊपर, और या फिर कहीं पेड़ पे, मतलब पेड़ पे भी नहीं, वैसे तो मतलब ये कहीं ऐसी स्पेस पे ही मतलब ये दे मेक देयर नेस्ट एंड ऑल। ग्राउंड में तो मतलब आई डोंट थिंक कि, मुझे बस पहले थर्ड वाला स्टेटमेंट में पता था
तो आई थॉट कि मतलब 1 and 3 मतलब मारना चाहिए मेरे अकॉर्ड, मतलब पहला तो गलत है, तो 2 and 3 आई विल गो विद। अच्छा गौरव, हमको ये बताओ तुम कि ये कोई टेक्स्ट बुक में कवर्ड था क्या, कवर्ड होगा क्या? नहीं, ये तो कहीं नहीं है ऐसा, आई डोंट, मतलब जो यूजुअली मैंने इतने नहीं सोर्स है पढ़े हैं तो आई हैव नॉट। तो तुमको लग रहा है कि इस बेसिस पे, ये क्वेश्चन के बेसिस पे पूरा अपना प्रिपरेशन को हिंज करना चाहिए, ये क्वेश्चन करना नहीं, चाहिए बिल्कुल भी नहीं। प्रिपरेशन को? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नहीं। देखो बच्चे यही पास गलती करते हैं बहुत बार। क्या होता है कि अब बहुत सारे बच्चों को तो पेपर डिफिकल्ट आया, ठीक है, डिफिकल्ट आया, एक दो क्वेश्चन को एग्जाम्पल डिफिकल्ट हर पेपर में आता है, एक दो के बेसिस पे कोई हिंज मत करना, खुद को क्वेश्चन करने मत लग जाना। ये क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड कभी नहीं करेगा, ठीक है, कट ऑफ कभी ये क्वेश्चन डिसाइड नहीं करेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर तुम मार दिए हो तब भी ठीक है, नहीं मारे हो तब भी ठीक है, तुम्हारा इसके वजह से अपना प्रिपरेशन को जज मत करने लग जाना, ठीक है। ऐसे ऐसे अदर्स, ये भी वन ऑफ द क्वेश्चन, जो तीसरा क्वेश्चन है जो हम बोल रहे थे कि अदर्स क्वेश्चन डिफिकल्ट आते हैं यूपीएससी में, छोड़ना रहता है, छोड़ो या अटेम्प्ट करो, तुम्हारा कॉल है, बट इसके बेसिस पे तुम जज मत करना। बच्चे एक्चुअली प्रॉब्लम बहुत सारों के साथ यही है, हम बहुत लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हमको यही सब क्वेश्चन का एग्जांपल दिखाते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो ऐसा आया था और आपको कहाँ क्या क्या पढ़े। हम बोलते भाई मत पढ़ो, जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है एनसीईआरटी पे जैसे लास्ट ईयर एलिफेंट वाला क्वेश्चन आ गया था लास्ट टाइम ना। एग्जैक्टली, आएंगे हर साल आएंगे, फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता ना कि अपना प्रिपरेशन को ही तुम डाउट करने लग जाओ और इस बेसिस पे तुम एनसीईआरटी और जो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ छोड़ करके नेशनल ज्योग्राफिक का 200 एपिसोड कोई बच्चा देख लिया है, कोई एनिमल प्लैनेट देखना स्टार्ट कर दिया है और फिर भी पता नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं पाया। मतलब वो अप्रोच नहीं होना चाहिए, इसलिए हम वो बोलना चाह रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो तब भी ठीक है, सही हो फिर भी ठीक है, कोई मुश्किल नहीं, इसके बेसिस पे जज मत करना। जो स्टैटिक क्वेश्चन है वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। सर किसी और से पूछ लीजिए, अगर किसी और को उसके ऊपर कुछ ओपिनियन हो तो उस वाले क्वेश्चन के ऊपर। किसी को ऐड करना है तो ऑलवेज यू आर वेलकम, ठीक है। हम कभी ये नहीं कर रहे, जिसको भी ऐड करना है वो अपना माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है। इसीलिए हम पहले ही बोले ओपन प्लेटफॉर्म है, जिसको बोलना है बोल सकते हो, ठीक है। अगर नहीं बोलोगे तो फिर हम आगे चल जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक चीज और बोलूंगी कि स्क्विरल्स दे आर यूजुअली फाउंड इन एवरी हाउसहोल्ड, या फिर अपने आसपास कहीं पे भी दिख जाती है। सो वी हैव टू बी वेरी ऑब्जर्वेंट ऑफ दीज थिंग्स। ऑब्जर्वेंट तो हम लोग होते ही हैं, बट यूजुअली जब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं तो वी कैन यूज सम सॉर्ट ऑफ कॉमन सेंस, राइट? मतलब एग्जैक्टली, जरूरी नहीं है कि आंसर आ जाएगा, बट इट विल हेल्प यू आउट। हाँ मतलब ऑब्जर्वेशन और लाइफ का जितना भी एक्सपीरियंस है ना, सब लगाने की कोशिश किया करो, ठीक है। अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो परेशान नहीं होना। मेरा बस टेक अवे पॉइंट ये था कि इसके बेसिस पे जज मत करना, क्योंकि ये टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है, ये कभी कट ऑफ नहीं डिसाइड करेगा। कट ऑफ कौन सा क्वेश्चन डिसाइड करेगा हम बताएंगे, पॉलिटी वाला, ज्योग्राफी वाला, जो एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आया वो डिसाइड करता कट ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं। और यूपीएससी का कट ऑफ कभी 200 पे 200 नहीं जाता है, ठीक है। इनफैक्ट आजकल तो 100 भी नहीं जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए और ज्यादा लेवरेज है क्वेश्चन छोड़ने का, ठीक है। और आगे चलते हैं। बताओ क्या करना है इसमें। सर ये अगेन सेम पैटर्न है हमारा, वो मशरूम वाले क्वेश्चन जैसा। एग्जैक्टली, ठीक है। अब देखो जो थर्ड स्टेटमेंट है ना, इसमें हाईली एसिडिक बोल करके पेज ग्रोथ रेट थोड़ा एक्सट्रीम करने की कोशिश किया। बट तुम ये देखो कि जब से ह्यूमंस आए हैं, जब से लाइफ इवॉल्व हुआ है ना दुनिया में, उससे पहले से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह रहे हैं। तो वो आइस एज और जितना भी एक्सट्रीम इवेंट्स हुआ है ना अर्थ के साथ, सब देख चुके हैं वो, ठीक है। बट स्टिल वो लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम इवेंट्स देख चुके हैं, सब देख चुके हैं, आइस एज भी देखे, वोल्केनोज भी देखे, सब देखे, फिर भी वो रह रहे हैं। तो तुम वही है ना कि जैसे किसी ने अभी बीच में कहा था कि हम लोग वर्ल्ड को, नेचर को उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किए, हो सकता पॉसिबिलिटी हो कि कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में रहे। तो पॉजिटिवली इंक्लूसिव लेके चलना। हम ये भी बोल रहे हैं कि भाई हो सकता है गलत हो जाए, कोई भरोसा नहीं, लेकिन इसके वजह से थॉट प्रोसेस में डेवलप करना, चेंज करना, ये बेसिकली टेक अवे था ये क्वेश्चन के लिए। बाकी जो हाँ सम है वो इंक्लूसिव हो, बिल्कुल तुम उसको पॉजिटिव मान करके ऑल 3 मान सकते हो, ठीक है। ये अप्रोच है। किसी को और कुछ ऐड करना है क्या इसमें? नहीं करना है तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 19th पे 19th में बहुत अच्छा टेक अवे पॉइंट है। बताओ कि क्या करना है 19th में। हम बस एक चीज और नेक्स्ट क्लास के लिए, कल के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट तुम लोग ना क्वेश्चन पेपर रीड करके आया करो, ताकि यहाँ यहाँ पास क्वेश्चन रीड ना करना पड़े, मतलब वो वेस्ट ऑफ टाइम हो जाता है।
यहाँ से, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो पढ़ के आया करो एटलीस्ट, ताकि डायरेक्टली हम अप्रोच डिस्कस कर लें। ठीक है, ये क्वेश्चन में क्या करना है बताओ। तो फर्स्ट यहाँ पे बोल रहा है मेक्स अ टूल, ठीक है, तो मतलब इट इज समवट बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन यूजुअली मेक्स, राइट, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत सही। विद अ ठीक है, हाँ, तो अब इसमें से कौन सा एनिमल है जो विच इज वेरी क्लोज टू ह्यूमन? वेरी क्लोज टू ह्यूमंस है, जो सबसे मैक्सिमम इवॉल्व्ड है। ठीक है, जैसे देखो हाँ, ये क्वेश्चन में लेयर बाय लेयर ऐड किया हुआ है। ठीक है, बोला कि पहले लेयर पे बोला विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल, है ना, टूल बोला। ठीक है, विद अ स्टिक, टूल में बोला स्टिक। अब देखो स्टिक की वजह से क्या हो रहा है, फिशिंग कैट हट जाएगा। स्टिक मतलब तुम्हारे पास हाथ होना चाहिए पकड़ने के लिए स्टिक। फिशिंग कैट के हाथ से पकड़ सकती क्या वो टूल को? नहीं पकड़ सकती। ये स्टिक की वजह से पहला जो टूल है, हिंट टूल्स को बोलते हैं, उसकी वजह से एक हट गया। ये अगर कोई मारा है तो मतलब उसको नहीं मारना चाहिए, मतलब वो बहुत एविडेंटली बोल करना चाहिए। आगे क्या बोल रहा है, टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल ऑफ अ ट्री और अ लॉग ऑफ अ वुड। तो सिर्फ होल ऑफ अ ट्री नहीं बोल रहा है, मतलब बहुत इंक्लूसिव लेकर के चल रहा है, और बोल रहा है कि भाई ये एज अ टूल यूज कर रहा है, सिर्फ स्टिक नहीं बोल रहा, टूल। टूल मतलब बहुत इवॉल्व जानवर होगा, मतलब चारों में से जो सबसे इवॉल्व दिख रहा है तुमको, तो वो उसको टूल करके चलना चाहिए था। उसमें इवॉल्व सबसे ज्यादा हम लोग को पता था ऑर्गेनिक थे, जो कि ह्यूमंस के मतलब मंकी के आसपास जैसे दिखते हैं। ठीक है, और वन ऑफ द इवॉल्व दिखते हैं, स्लॉथ बेयर और ऑटर से ज्यादा है। तो ये एटलीस्ट कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं दिख रहा है तो ये क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन अगेन हम बता रहे हैं, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन के बेसिस पे अपने प्रिपरेशन को जज नहीं करना, छोड़ सकते हो। बट स्टिल अगर कुछ डिकोड कर पा रहे हो, तो अगर जैसे तुम टूल, स्टिक और एवोल्यूशन डिकोड कर ले रहे हो, तो तुम ऑरेंगेटन मार देना चाहिए। फिशिंग कैट तो बिल्कुल नहीं मारना चाहिए। मतलब अगर फिशिंग कैट कोई मार रहा है तो वो थॉट प्रोसेस को फिर से एक बार मतलब फिर से सोचे उसको क्यों मारना है। ठीक है, फिशिंग कैट नहीं मारना चाहिए। बाकी BCD में कुछ मारना है तो मार सकते हो, लेकिन अगेन वही ओरांगेटन इवॉल्व है, इसमें और कुछ नहीं। कुछ ऐड करना है क्या किसी को? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें लॉजिक से ज्यादा तुम्हारा स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक कवर होगा। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में सारे चीज मेंशन है। ठीक है, हाइट ऑफ फ्लोरोकार्बन्स, एनवायरमेंट के टेक्स्ट बुक, कोई भी तुम्हें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, कोई भी कोचिंग मटेरियल उठाओ तो ये रहता है। तो इसमें अप्रोच से ज्यादा तुमको पहला स्टैंडर्ड पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल तुमको अटेम्प्ट करना चाहिए, और ये कट ऑफ डिसाइड करेगा। ठीक है, जो हम बता रहे हैं कौन सा क्वेश्चन नहीं करेगा, तो ये इससे ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, 20 नंबर क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड करेगा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बुक से कवर्ड है। ये 30 से 35 जो क्वेश्चन बोले ना, जो स्टैंडर्ड में कवर था, ये उसका पार्ट है। ठीक है, ये पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है, इसमें ज्यादा हम डिस्कस नहीं करते, आगे चलते हैं। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन। नॉलेज के अलावा क्या क्या ये लग रहा है? नॉलेज तो चलो ठीक है, फाउंडेशनल है, उसके अलावा अप्रोच में क्या लग रहा है? या PYQ का कुछ लिंक कितना? सर इसमें एक्ट गलत दिया होगा। और अच्छा, ये एक्ट गलत होने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी है। और कुछ बताओ फिर। तुमने PYQ एनालाइज किए हो कि नहीं? 2023 का पहली बार डिस्कस कर रहे हो? कोई कुछ नहीं बोल रहा। कुछ PYQ से लिंक हो रहा है क्या? 2022 का एक कुछ क्वेश्चन था, उससे कुछ लिंक आ रहा है क्या? तुम लोग PYQ नहीं करते हो क्या? मतलब PYQ को अच्छे से एनालाइज नहीं करते हो क्या? क्या हो गया? कोई कुछ नहीं बोल रहा है कि नहीं लोग पूछकर? ठीक है, चलो हम नहीं बता देते। अब देखो ये ना, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं था। ठीक है, किसी ने बहुत अच्छा कहा कि एक्ट गलत होने का चांसेस है, बहुत अच्छा पॉसिबिलिटी है। दूसरा बात क्या है कि
कुछ ये 2022 का एक पेपर था कि इंटरेस्ट फ्रॉम डिविडेंड्स आर टैक्सेबल, ठीक है, एंड समथिंग समथिंग आर नॉट टैक्सेबल। ये था, ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया था, क्या था उनको एक बार देखना होगा, याद नहीं आ रहा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन था। तो ये था 22 का क्वेश्चन, सेम लाइन ऑफ थॉट का, बस ऑर्गेनाइजेशन चेंज कर दिया, इनवाइट्स डाल दिया और क्वेश्चन सेम है, इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट फलाना डमकाना, दिस इज टैक्सेबल बट डिविडेंड इज नॉट टैक्सेबल। ये 22 का एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। जो बच्चा 22 को किया होगा, क्वेश्चन पता होगा, उसको पता है कि सरकार कोई भी टैक्स करने का स्कोप नहीं छोड़ा है, ठीक है। गवर्नमेंट क्यों टैक्स करने का स्कोप, मतलब टैक्स इतना खुद इतना कंस्ट्रेंट चीज है कि हर चीज में, ऑलमोस्ट हर चीज में गवर्नमेंट टैक्स करता है, अनलेस एंड अनटिल वो कोई बहुत पुअर लोग को या डाउन टोडन सेक्शन को हिट कर रहा है, वो कोई स्कोप नहीं छोड़ता टैक्स करने का, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि ये इनवाइट्स का बात कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, तो बहुत बड़ी, मतलब कोई बड़े लोगों की चीज होगी, उसको क्यों नहीं टैक्स करेगा? कुछ चीज को, डिविडेंड को क्यों नहीं टैक्स करेगा? हर चीज को टैक्स करेगा, भले वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आए या डायरेक्ट टैक्स के फॉर्म में आए, नेचर टैक्स का अलग हो सकता है, लेकिन टैक्स तो करेगा ही। तो ये पॉइंट निगेट करना कि भाई कुछ एक चीज है बट डिविडेंड इज सॉरी इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द ये इज नॉट एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो एग्जम्प्टेड वर्ड यूज किया, यहाँ पर भी हम बता रहे हैं हर वर्ड का इंपॉर्टेंस होता है। एग्जम्प्टेड मतलब 100% खत्म है, ठीक है। फिर डिस्काउंट दे सकता है गवर्नमेंट कि ठीक है 20% की रिबेट दे देंगे, 30% दे देंगे, तो डिस्काउंट कर देंगे, लेकिन एग्जम्प्ट करना, ये डाइजेस्ट करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। भले ये पढ़े हो नहीं पढ़े हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन ये मेरा जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन लॉजिक के हिसाब से ये फिट नहीं बैठता है। सरकार को कुछ इंटरेस्ट टैक्स करने का ये हो रहा है और सरकार 100% फीस दे रही है, ऐसा भी नहीं हो रहा कि ठीक है 20% एग्जेम्पशन देंगे, कुछ हम उनको लेवरेज दे रहे हैं या कूपन दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं, पूरा 100% टैक्स देंगे। ये मेरा कॉमन अंडरस्टैंडिंग के आगे चल रही थी। अब इनवाइट्स क्या है क्या नहीं है वो बात की बात है, जंग में पता है नहीं पता, दैट इज अ डिफरेंट, लेकिन ये लॉजिक के आगे चल रहा है। सेकंड बात, ठीक है, ऐड गलत होने का भी स्कोप हो सकता है, तुम उसमें भी दिक्कत नहीं, वो भी लाइन ऑफ थॉट ठीक है, लेकिन ये हमको ज्यादा गलत दिखा rather than इसको एलिमिनेट, ठीक है। बाकी तो फैक्ट है, तुमको पता है, करंट अफेयर में पढ़े हो नहीं पढ़े हो, दैट इज डिफरेंट थिंग, लेकिन ये तुमको, अगर तुम सही मान रहे हो ये स्टेटमेंट को, तो मतलब नहीं मानना चाहिए मेरे हिसाब से। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है एक कि भाई तुम इतना बड़ा चीज को टैक्स गवर्नमेंट स्टेट नहीं कर रहे हो, भी एग्जेम्प्टेड वर्ड यूज करो, ये वर्ड भी बहुत एग्जेम्प्टेड, ठीक है। ये गलत होने का बहुत ज्यादा स्कोप है, इसको काटना था, ठीक है। अप्रोच का बात करें, बाकी अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, कंटेंट थ्योरी पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो उनकी बात नहीं। सर यहाँ पे ये बट अगर यूज करता है तो कैन बी केयरफुल, और हम इसको मतलब रॉन्ग मान सकते हैं अगर फ्यूचर क्वेश्चंस में। चलो हाँ, चलो गौरव तुम ये बात बोल दिया, एक्चुअली ये बोलना नहीं चाह रहे थे, बट स्टिल थोड़ा हमको चाइल्डिश लगता है, बट स्टिल ये बहुत हद तक सही हुआ, मतलब 80-90% एक्यूरेसी के साथ सही हुआ। अब गौरव इंट्रोड्यूस कर दिया तो चलो बता देते हैं, चाह नहीं रहा था एक्चुअली इंट्रोड्यूस करना, बट चलो ठीक है कर देते हैं। देखो यूजुअली जैसे जो चीज गौरव बता रहे ना वो हम बेटर में एक्सप्लेन करते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया हुआ समथिंग समथिंग समथिंग, यहाँ पास कुछ दो स्टेटमेंट को ऐड किया, चाहे बट बोले चाहे वाइल लगाए, ठीक है, चाहे इसका कोई भी कंजंक्शन कंजंक्शन बहुत अच्छा। किसने कहा नाम क्या था? रक्षा सर। अच्छा रक्षा। हाँ देखो अब क्या है ना कि समथिंग 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 बोला है दिस, बट कुछ आगे स्टेटमेंट लगाया हुआ, या दिस समथिंग 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 व्हाइल दिस, या दिस समथिंग समथिंग वेयर एज दिस, ठीक है। ये थ्योरी ये गलत होता है, ठीक है। ये तुम देखना 80 to 90% टाइम तुम पीवाईक्यू पे अप्लाई कर दो पिछले 10 साल में, ठीक है, 90% टाइम गलत है। बट लगा दे भाई, मतलब दो स्टेटमेंट को मर्ज कर रहा है कंजंक्शन के साथ, कोई कंजंक्शन लगा रहा है, देखो रीजन भी इतनी गलत हो रहा है, ठीक है। वो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है इसलिए, ठीक है, दिस एंड यहाँ से दूसरा स्टेटमेंट है, लेकिन वो इसको असर्शन रीजनिंग में कन्वर्ट करना था, तो वो 4 स्टेटमेंट को 2 स्टेटमेंट में डालना पड़ा, क्योंकि असर्शन रीजनिंग में 2 स्टेटमेंट थे, तो कन्वेंशन यूज करके स्टेटमेंट ऐड कर रहा है, तो दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट गलत होने का बहुत हाई स्कोप होता है। बट के बाद बट से पहले वाला स्टेटमेंट या बट के बाद वाला स्टेटमेंट, समझ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं कि देखो दिस 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 बट आगे कुछ बोले, ठीक है, क्या बोला क्या नहीं बोला। अब देखो हम ये चीज तुम लोग को बता दिए, ठीक है,
अब क्या करना, तुम लोग को होमवर्क ये रहेगा कि जब तुम्हें पीवाईक्यू सॉल्व करोगे ना, ये लाइन में क्वेश्चन कहीं भी दिखे पूरा 10 साल में, ठीक है, 80 to 90% एक्यूरेसी के साथ ये गलत होता है। अगर तुमको अटेम्प्ट करना ही है एकदम, जैसे तुम्हारा अटेम्प्ट बहुत कम कर जा रहा है और तुमको एकदम ऐसा कंडीशन आ गया है कि तुमको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो एकदम सिलेक्शन का स्कोप रुक रहा है, तो ये सब स्टेटमेंट दिखा तो काट देंगे, मतलब बहुत हाई एक्यूरेसी। अब इसमें मतलब वही है कि हम इसलिए नहीं बता रहे कि कल को अगर फेल होगा ना तो फिर बच्चे वापस आकर के बोलते हैं कि भाई आपके लिए बताए थे, ऐसा तो नहीं हुआ। एक भी एक्सेप्शन निकल जाता है तो बच्चे उल्टा क्रिटिसाइज करने लगते हैं, अदर देन ये फैक्ट को एक्नॉलेज नहीं करते कि क्यों किस कंटेक्स्ट में बताया जाता है। भाई हम इस कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि एकदम लास्ट उम्मीद ही बचा है कि कुछ एकदम रैंडम तुक्का मारना है, तब क्लियर कर सकते हैं। कभी पहला स्कोप में मत होता, पहला हमेशा नॉलेज होता है, ठीक है, नॉलेज फाउंडेशन होता है। अगर तुम्हारा कोई और लास्ट ऑप्शन भी बचा तो तुक्का मारना तब ये बता सकते हैं। इसीलिए मुझे बता नहीं रहा था, बच्चे और बोल दिया तो हम इसीलिए बता दिए। और ये हम यूज करते हुए ये हमको इस ट्रिक पर भरोसा, ट्रिक बोलेंगे या जो भी बोलो, क्योंकि हम बहुत सारे पेपर में लगाए हैं और ये सही हुआ है। यूपीएससी के पेपर में, कोचिंग इंडस्ट्री के पेपर की बात नहीं कर रहे हैं, यूपीएससी के पेपर में लगाए हैं और ये 80-90% एक्यूरेसी का हमको फायदा दिया है, ठीक है, इसलिए हम इस पर भरोसा करते हैं, लगाते हैं। गौरव भी जान रहा है शायद, इसलिए गौरव भी लगाता है और उसको फायदा मिल रहा है, यस और सर, इसीलिए सर। मैं एग्जैक्टली। तो और दूसरे में भी तो दिया है, एक लिखा ना दूसरे वाले में कि फाइनेंशियल असेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी एक्ट एज। हाँ हाँ वही बता रहा हूँ कि मर्ज कर रहा है स्टेटमेंट तो दिक्कत है, मतलब वो 4 स्टेटमेंट मर्ज कर रहा है, लेकिन वहाँ जब बट कंजंक्शन लगाया ना, बट वेयर एज वाइल, तो वो बहुत हाई पॉसिबिलिटी है वो गलत होने का, ठीक है। तो इसको एक टेक अवे पॉइंट रखो, लेकिन बट इससे अपना रिस्क कम आदमी बाद में मत बोलना कि भाई ऐसा बता रहे थे, ऐसा नहीं, नॉलेज ऑलवेज चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। कम आ रही है क्या? जी आवाज नहीं आ रही। ईयरफोन का बैटरी थोड़ा डाउन हो जाएगा, हम थोड़ा ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो शायद थोड़ा देर के लिए जब तक चार्ज हो रहा है ये होगा। नहीं, इस केस में क्या है ना आतिफ सर, जब कोई स्टूडेंट सुन रहा है तो वो अपना स्पीकर बंद कर ले, क्लियर आती है। ये अभी बेटर है क्या कि हम ये कर दें, पूरा डिस्कनेक्ट कर दें इसको? वो अपने जो स्टूडेंट्स हैं वो म्यूट कर लें, फिर सुने आपको तो फिर उसमें आवाज सही आती है। ठीक है, मतलब बस हमको ये बताओ कि अभी बेटर है क्या? हेलो हेलो, पहले बेटर था क्या? अब ठीक है, बढ़िया आवाज आ रही थी। ठीक है सर, अब अभी बढ़िया आ रही है क्या? हेलो, हाँ 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 आ रही है सर अभी। ठीक है, बेटर है तो चलो ठीक है, कंटिन्यू करते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। 22 नंबर क्वेश्चन पे बताओ क्या करना है। ये देखो, ये क्वेश्चन में प्योर क्या बोलते हैं, प्योर स्टैटिक क्वेश्चन है, रिपीटेड थीम है यूपीएससी का, हर साल पूछता है कि भाई सेंट्रल बैंक अगर कुछ इंटरेस्ट रेट के साथ क्या कर रहा है तो दूसरे जगह पे क्या इफेक्ट होगा, क्या नहीं होगा। ये स्टैटिक का पार्ट है, ये तुमको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन डुएबल क्वेश्चन है और करना होना चाहिए, और ये क्वेश्चन कट ऑफ डिसाइड करता है। ये स्टैटिक का पार्ट है, बिल्कुल पता होना चाहिए, इसमें कोई लॉजिक लगाने का स्कोप मतलब होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि तुमको पहले पता होना चाहिए, क्योंकि भरा पड़ा क्वेश्चन पीवाईक्यू में जो इस लाइन पे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। और आगे भी देखा जाए तो सेकंड स्टेटमेंट में जनरली वर्ड यूज किया है, इतना माइल्ड कर दिया स्टेटमेंट, इसको निगेट करने का स्कोप ही नहीं दिखता, तुमको इसको मानना ही पड़ेगा, और ये ट्रेंड के हिसाब से हम लोग को पता ही कि सही होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली नॉलेज का क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे, आगे चलते हैं, ठीक है। कुछ ऐड करना है क्या किसी को? हाँ वो कुछ नहीं, बस उसने सेकंड में उसको प्रूफ किया है कि इंटरेस्ट एक हाइक है, उसको डिफाइन कर दिया है बस क्यों करते हैं बैंक्स का, वही मॉडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्वेश्चन बताओ नेक्स्ट वाला 23 वाला। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन में देखो कितना माइल्ड कर दिया, ठीक है। नॉलेज अपनी जगह पे है, कार्बन मार्केट का बात कर रहा है, इज लाइकली टू बी, देखो लाइकली बोला, कितना माइल्ड किया, ठीक है। सबसे पहली बात टू बी वन ऑफ द फिर आगे बोला, ठीक है। एक लेवल पे माइल्ड नहीं किया, ये माइल्ड M1 हुआ, M2 माइल्ड 2 हुआ, माइल्ड कितने करा स्टडी, जितना ज्यादा माइल्ड होगा उतना सही होने का चांसेस आता है, बढ़ते जा रहे हैं, लेवल पे लेवल ऐड होता है, ठीक है। कार्बन मार्केट्स आर लाइकली टू बी वन ऑफ द मोस्ट वाइडस्प्रेड टूल इन द फाइट ऑफ द अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज।
बहुत अच्छा, एकदम अच्छा लग रहा है सुनने में भी। और क्या स्टेटमेंट को तुम निगेट कर सकते हो, काटना होगा तो तुम निगेट करोगे, तो तुम इसको निगेट कर सकते हो क्या कि इट इज नॉट वन ऑफ द टूल टू फाइट क्लाइमेट चेंज, नहीं बोल सकते तुम, बिल्कुल क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए यूज हो सकता है कार्बन मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि कार्बन मार्केट ट्रांसफर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि देखो, अब यहाँ पास ना रिसोर्स वर्ड यूज किया, रिसोर्स वर्ड भी बहुत माइल्ड है, ठीक है। यहाँ पास पैसा नहीं बोल रहा, मनी नहीं बोल रहा कि ट्रांसफर मनी, मनी बोलता तो नैरो हो जाता, या कुछ भी बोलता, क्रेडिट बोलता कि कार्बन क्रेडिट का भी बात होता है, ठीक है। क्रेडिट, ट्रांसफर क्रेडिट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर टू स्टेट, क्रेडिट बोलता, मनी बोलता, तब नैरो होता है। ये रिसोर्स बोला, जितना ब्रॉड बोल सकता था उतना मैक्सिमम ब्रॉड बोला। तो ये लॉजिक के हिसाब से मेरे लिए ये स्टेटमेंट सही होना चाहिए, ठीक है। अब गलत हो सही हो दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। इस पर भी डिबेट चल रहा है क्वेश्चन पे, कुछ कुछ कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि होगा, कुछ कुछ नहीं बोल रहे, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट अप्रोच के कंटेक्स्ट में जहाँ तक बोला जाए कि ये दोनों स्टेटमेंट बहुत माइल्ड है और निगेट करने का स्कोप बहुत कम है, और यहाँ रिसोर्स की जगह कुछ और भी मनी क्रेडिट होता है तो थोड़ा नैरो होता, थोड़ा काटने का चांस था। लेकिन रिसोर्स कुछ भी हो सकता है, पैसा, टेंजिबल, नॉन टेंजिबल, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी, कुछ भी हो सकता है रिसोर्स, ठीक है। और ट्रांसफर अगर थोड़ा सा भी हो रहा है तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट काटना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव मान के चलेंगे। किसी कुछ ऐड करने गए इसमें? ठीक है। 24th नंबर क्वेश्चन, अगेन बेसिक कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है, स्टेबलाइजेशन। हर टेक्स्ट बुक में कवर्ड होता है, तो कोई भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ो, कहीं भी कोचिंग का मटेरियल कुछ भी पढ़ो, ये स्टैंडर्ड जगह होता है और ये कवर्ड होता है, ये एक्सपेक्टेड है, ठीक है। ये स्टैटिक है, जो हम बताया ना 3 से 35 स्टैटिक क्वेश्चन सही करने ही करना है, इसको गलत करने का स्कोप नहीं होता है। और ये पीवाईक्यू भी आ चुका है, स्टैटिक भी है, हर लेयर पे ये सही होना चाहिए, गलत होने का कोई स्कोप नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सही करना चाहिए, ठीक है, स्टैटिक का पार्ट है। और ये सब कुछ पीवाईक्यू पूछ चुका है, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलो, स्टेबलाइजेशन बोलो, कैश मैनेजमेंट बोलो, डेट बोलो, सब कुछ पूछ चुका है, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब पूछ चुका है, बहुत मल्टीपल लेयर्स पे ये क्वेश्चन है। सेम गोज विद 25 नंबर क्वेश्चन, स्टैटिक इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल पता होना चाहिए। ट्रेजरी बिल्स, स्टॉक मार्केट, कॉल मार्केट, सब पीवाईक्यू है, सब पूछ चुका है, हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड होता है, और ये तुमको नॉलेज, बेसिक नॉलेज से तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं वो दोनों पे नहीं जा रहा। क्वेश्चन नंबर 26 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये अप्रोच के कंटेक्स्ट में, इसमें बताओ क्या करना है, कोई बताओ। हेलो हेलो। हाँ बताओ, कुछ किसी को कुछ समझ में आ रहा है क्या? सर ये देखो जो ये सब क्वेश्चन है क्वेश्चन ना, बहुत बल्कि, एक्चुअली बल्कि होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि पहले पढ़ के आया करो, ठीक है, ताकि ये सब क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट ना हो। बोलो गौरव, कंटिन्यू करो। वो कह रहा है कि बेस्ट डिस्क्राइब कॉन्सेप्ट ऑफ स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड, मतलब छोटे छोटे फार्मर से लार्ज फील्ड। पहले में कह रहा है कि रीसेटलमेंट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल अपरूटेड एक फ्रॉम सेकंड, देयर। और यही रुकना है, यही रुकना है, हम तुमको वही बता रहे हैं। देखो अब क्या होता है ना कि जब तुम यहाँ से क्रॉस किए ना, ये क्वेश्चन में फार्मर का बात कर रहा है, पहला ऑप्शन में हाँ, पीपल बोल रहा है। कीवर्ड मैच करना, जब ऐसा क्वेश्चन आता पीपल। है ना जो कुछ कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड K1 K2 ओके K3 सर। इसको बोलते हैं, K1 K2 K3। यहाँ पास कितना है? यहाँ पास ओके 4 कीवर्ड्स है, स्मॉल ओके K1 हुआ, फार्मर K2 हुआ, यस लार्ज K3 हुआ, ओके और फील्ड K4 हुआ। हम्म 4 कीवर्ड है क्वेश्चन में, ओके मैच जिसमें होते हैं यस वही वही ऑप्शन होता है। इसमें K2 में क्या ओके बोल रहा है? फार्मर बोल रहा है, ऑप्शन 1 में बोल रहा है यस पीपल, काट दो, पीपल, ठीक है, ये भी कट हट गया। गया। सेम गोज तुम और कौन सा और में, देखो फार्मर बी ऑप्शन में, सी ऑप्शन में फार्मर मार्जिनल की बात बोल कर रहा रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन में फार्मर का बात कर रहा है क्या? हाँ, स्मॉल फार्मर, चलो यहाँ पास भी आ रहा है, तो मतलब एक ऑप्शन तुम डायरेक्टली वहां से काट दिए, ठीक है। अब देखो बी ऑप्शन में क्या बोल रहा है? मार्जिनल फार्मर, स्मॉल फार्मर, मार्जिनल बोल रहा सिंक में जा रहा है, स्मॉल ये फार्म। हो सकता है, ठीक है। इसमें भी मार्जिनल फार्मर बोल रहा है, ठीक है। अब देखो, अब ये क्या होता है कि ये तुम्हारा ये लॉजिक लग गया। सेकंड वाला में अब क्या बता रहा है, सॉरी थर्ड वाला में, देखो सी वाला में एक्सप्लेनेशन जब जो जा रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जा रहा है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जब जो बिल्स आए थे, फार्मर्स बिल आए थे, बहुत वन ऑफ द बिल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का बिल था, उससे बहुत कंटेंशन मतलब इशू हुआ था, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में था। तो ये पूरा सी जो है ना कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक्सप्लेन कर रहा है, तो स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड को नहीं कर रहा है, तो ये भी तुमको काटना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बेसिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। अब तुम लॉजिक के हिसाब से बी और डी में अगर कुछ मार रहे हो तो दैट इज एक्सेप्टेबल, ठीक है।
मतलब ये दोनों में कुछ मार रहे हो तो ज्यादा गलत नहीं हो तुम, लेकिन अगर ए और सी में अगर कुछ तुम मार रहे हो तो गलत है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉजिक। बाकी इसके बाद क्या हो, तुम्हारा नॉलेज लग रहा है। अब नॉलेज में तुम बी को भी पढ़ लो, डी को भी पढ़ लो, जो तुमको बेस्ट लगे उसको मार दो। लेकिन ये जो कीवर्ड मैच होता है ना, कीवर्ड मैच करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। तुमको भरा पड़ा क्वेश्चन मिलेगा जिसमें तुमको कीवर्ड्स मैच करना होता है और डायरेक्टली आंसर आता है, ठीक है। और कुछ ऐड करना क्या गौरव, तुम कुछ बोल रहे थे इसमें? थैंक यू सर, आई गॉट इट। ठीक है, 27th वाला क्वेश्चन बताओ। देखो 27th वाला क्वेश्चन गलत करना क्या है, पाप है, लिख लो कोई गलत किया था तो, ठीक है। क्यों? रीजन ये है कि एमएसपी का क्वेश्चन चीख चीख करके यूपीएससी बार बार पूछा है, पीवाईक्यू में भरा पड़ा है। अगर इसके बाद भी कोई एमएसपी पढ़ नहीं रहा है तो वो उसकी गलती है, ठीक है। उसका प्रिपरेशन में सीरियस फॉल्ट है, उसका अप्रोच में सीरियस फॉल्ट है। मतलब देखो हम अभी इसलिए थोड़ा हार्श वर्ड यूज कर रहे हैं क्योंकि अभी तुम्हारे पास टाइम है। एटलीस्ट अभी भी तुम पीवाईक्यू से थीम आइडेंटिफाई करके जो हिट टॉपिक्स है उसको तुम कर लोगे तो बहुत सारा हो सकता है, 5-7 पोटेंशियल क्वेश्चन उससे डिराइव हो गए। और अगर तुमको पता है कि एमएसपी से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, न्यूज में भरा पड़ा है, कोई कोई मंथली मैगजीन उठा लो, कहीं भी उठा लो तुम, अगर एमएसपी नहीं होगा एक साल में तो तुम हमको बताना। ऑलमोस्ट हर कोचिंग मटेरियल तुम कोई भी कोचिंग को फॉलो करो, एमएसपी हो गई होगा, बट स्टिल तुमको जो 23 एमएसपी का जो क्रॉप्स है, अगर तुमको उसका नाम नहीं पता, ये नहीं पता, तो तुमको मतलब पता होना चाहिए। मतलब हम सिंपल सा बात में ये बोल रहे हैं, तो ये तुमको ए स्टेटमेंट पता होना चाहिए, क्वेश्चन डुएबल है, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, अगेन सम ट्राइबल पीपल यूज नाइजर सीड इन द ऑयल फॉर कुकिंग। तुम क्या सबके घर पे जाके चेक करोगे क्या? ये स्टेटमेंट को तुम निगेट कर सकते हो क्या? कभी नहीं कर सकते। तुम सारे ट्राइबल के घर पे जाकर के देखोगे क्या वो क्या चीज से तेल से खाना बना रहा है? नहीं, तुम नहीं प्रूव कर सकते। तो ये तुमको बाई डिफॉल्ट मान के चलना होगा, हाँ भाई इतना माइल्ड स्टेटमेंट है कि सम ट्राइबल पीपल इन इंडिया यूज नाइजर सीड, कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ये सही मानना है। फर्स्ट वाला तुमको लिस्ट में दिया ही हुआ है। सेकंड वाला थोड़ा फैक्चुअली होता है तो थोड़ा डाउट होता है कभी कभी कि भाई नाइजर सीड खारिफ में आता है कि राबी में आता है। तो इसमें हम एक बस तुमको लाइन ऑफ थॉट ऐड करवाना चाहेंगे कि भाई इंडिया इतना डाइवर्स कंट्री है कि कोई भी क्रॉप के लिए तुम ये नहीं बोल सकते कि ये खारिफ में है तो राबी में नहीं उग सकता। फॉर एग्जाम्पल राइस खारिफ क्रॉप होता है, लेकिन तुम बंगाल में जाके देखो साल का तीनों टाइम वहाँ राइस उगता है, वो लोग राइस कल्टिवेशन करते हैं, साल भर राइस कल्टिवेशन करते हैं, जबकि राइस खारिफ क्रॉप होता है। रीजन ये है कि इंडिया इतना ज्योग्राफिकली ब्रॉड है कि हर क्रॉप को तुम कहीं ना कहीं उसको कल्टिवेट कर ही सकते हो, चाहे वो खारिफ क्रॉप है तो राबी सीजन में कुछ ना कुछ कंडीशन देकर कर सकते हो, या इंडिया में कहीं गर्मी पड़ रहा है तो कोई एक कोना में ठंडा पड़ रहा होगा। जैसे अभी देखो मेनलैंड इंडिया में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लेकिन हिमालय रीजन में जो देखो अभी वहाँ टेम्परेचर बहुत कूल है, मनाली में देखो अच्छा कूल टेम्परेचर है, तो वहाँ अगर कोई राबी क्रॉप है तो आदमी कल्टिवेट कर सकता है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। मतलब ये स्टेटमेंट काटना नहीं चाहिए यूजुअली। ऐसे आपको पता है कि एमएसपी खारिफ और राबी के लिए अलग अलग डिफाइंड होता है, क्लासिफिकेशन होता है, बट अगर जनरल स्टेटमेंट आए कि ये क्रॉप खारिफ है या राबी है, उसको यूजुअली काटने से पहले एक बार सोचना, ठीक है। इतना इजीली मत काट देना, क्योंकि इंडिया में अगर कहीं खारिफ क्रॉप में कल्टिवेट होगा तो दूसरा जगह पे राबी में कल्टिवेट हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ थॉट रख सकते हैं क्वेश्चन में, बट स्टिल अगेन ये हम बोले कि ये क्वेश्चन स्टैटिक का पार्ट है, ये पता होना चाहिए। अगर तुमको नहीं पता है तो ये बहुत पता होना चाहिए, मतलब गलत है, ठीक है। देखो हम जल्दी जल्दी 2-3 क्वेश्चन बस करके खत्म करेंगे, नेक्स्ट 5 मिनट पर रैप कर रहे हैं, ठीक है, आज का सेशन। तो अब देखो 28 क्वेश्चन पे किसी कुछ बोलना है? गौरव कुछ बताओ या कोई कुछ बताओ इसमें। सर ये जो 28 क्वेश्चन है ना, ये कह रहा है कि इन्वेस्टमेंट्स इन द फॉलोइंग असेट्स की बात कर रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी अबव आर कंसीडर्ड एज इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट्स। तो हम इसमें अब देखेंगे कि इसमें इंटेंजिबल है क्या क्या एक्चुअली। एग्जैक्टली, बहुत अच्छा। ये कैच स्ट्रेट वर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन। इंटेंजिबल अगर तुम कैच कर लोगे तुम्हारा बहुत हद तक काम हो जाएगा। क्या क्या इंटेंजिबल है? अब जैसे ब्रांड रिकग्निशन है ना, जैसे नाइका का ब्रांड होता है, क्रूमा का है। इन्वेंट्री में हम क्या सामान रखते हैं, बेसिकली स्टॉक रखते हैं इसके अंदर ना, जो भी सामान होता है, तो ये तो टेंजिबल है। इंटेलेक्ट सबको पता है कि ये भी इंटेंजिबल है। मेलिंग ये कंप्यूटर से रिलेटेड हो गया, तो दिस इज अगेन इंटेंजिबल। सिंपल इसमें वर्ड्स में हमें अगर बोला जाए तो जिसको तुम टच कर सकते हो उसको टेंजिबल बोलते हैं, जिसको नहीं टच कर सकते हाँ उसको इंटेंजिबल बोलते हैं, ठीक है। मतलब लेमन टर्म में एकदम यस एग्जैक्ट ये नहीं, लेमन टर्म में ये बोल सकते हैं। तो इस लाइन पे देखो तो इन्वेंटरी बस तुम एलिमिनेट कर सकते हो, बाकी तीनों टेंजिबल होना चाहिए। नहीं भी सब पता है तो इंटेंजिबल। अप्रोच से तुमको ये डुएबल होना चाहिए क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। आगे चल 29th वाला क्वेश्चन गलत करने का कोई स्कोप नहीं है, देयर इज नो स्कोप।
ये क्वेश्चन तुमको 100% एक्यूरेसी के साथ करना चाहिए, करना होगा ही, क्योंकि ये फाइनेंस कमीशन का बात किया है, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दूसरी बात है हर करंट अफेयर्स में हर स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में कवर्ड है, ये तुमको पता होना चाहिए। अगर इन केस नहीं है तो इसमें एक बहुत बड़ा एक लूपहोल है, क्वेश्चन में लूपहोल है, वो बोलो लूपहोल तो नहीं बोलेंगे, बट स्टिल एक तो बहुत बड़ा हिंट दे दिया किसी गलती से दिया, गलती से तो नहीं है दिया होगा, कुछ तुमको डिफरेंट दिख रहा है क्वेश्चन में, ऑप्शंस में नहीं बोले, क्वेश्चन में बताओ, कोई आइडेंटिफाई कर देगा तो बहुत अच्छी बात है। इसमें आइडेंटिफाई कर देगा, ये ग्रीन सेक्शन में। सर इसमें फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी के बारे में बात किया है, तो कोई स्टेट अगर बाय डिफॉल्ट नेचुरली फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी में अच्छा नहीं है तो ये क्राइटेरिया ये तो आप नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि ये ऑप्शन नहीं, ऑप्शन के अलावा ठीक है, आपका बात मैं कंसिडर करूंगा, बट स्टिल ये जो ग्रीन में जो मैं कलर किया हूँ आपको दिख रहा है सर पॉपुलेशन एरिया एंड इनकम डिस्टेंस, एग्जैक्टली हम ये बोलना चाह रहे हैं, ये क्वेश्चन में इंटेंशनली देखो, अगेन वो जो शुरू से पहला क्वेश्चन से बता रहे हैं कि जब तक तुम ये फैक्ट को एक्नॉलेज करोगे कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है यूपीएससी कुछ हिंट देता है, क्वेश्चन यहाँ भी खत्म हो सकता था, फॉर द हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन द 15th फाइनेंस कमीशन कंसिडर हाउ मेनी ऑफ द अबव क्राइटेरिया, यहाँ पास भी क्वेश्चन खत्म हो जाता है। इक्वली ट्रू था कि नहीं स्टेटमेंट, क्वेश्चन सही था कि नहीं? बिल्कुल सही था, लेकिन यहाँ पर क्या किया है, 1.5 लाइन ऐड किया एक्स्ट्रा, वो क्या बोला, अदर देन पॉपुलेशन एंड इनकम। अगर तुमको ये भी पता है कि फाइनेंस कमीशन के अंदर अगर 5 क्राइटेरिया होता है, ठीक है, सॉरी 6 क्राइटेरिया होता है, और अदर देन ये बोल दिया कि दो चीज के आगे अदर बोल दे रहा है, तो तुमको क्वेश्चन ये ऊपर नहीं भी पढ़ो तो तुमको अगर टोटल पता है उसमें 2 माइनस कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं? हेलो सर आ रही है आवाज? ठीक है, टोटल 5 क्राइटेरिया होता है, देखो हम लोग को पता होता है कि 5 क्राइटेरिया पे फाइनेंस कमीशन ये करता है, ठीक है, जज करता है ना, 5 क्राइटेरिया बोलता है। अगर मान लो ये नहीं भी दिया क्वेश्चन में, अब बोला कि 2 क्राइटेरिया दे दिए, अब कितना क्राइटेरिया बचा, तो 5 - 2 3 क्राइटेरिया बचा, अब डायरेक्टली आंसर आ रहा है, ओनली 3 होगा आंसर। ये दिया भी, ऊपर वाला चीज दिया भी है और नहीं भी दिया हो, ये एक्स्ट्रा एक 1.5 लाइन ऐड किया, तुम्हारा डायरेक्टली आंसर आ रहा है। अगर बस इसमें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा 5 क्राइटेरिया होता है, मतलब अगर यूजुअली हम पढ़े तो 5 - 2 डायरेक्टली करो, आंसर आ जाएगा। भले ये क्वेश्चन मतलब बहुत तुम लोगों को चाइल्डिश लग रहा होगा ये बात, लेकिन ये डेलिबरेटली ऐड किया गया है, मतलब ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता था, लेकिन ये डेलिबरेटली ऐड किया, ये चीज अप्रिशिएट करोगे जितना जल्दी उतना हेल्प होगा तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पास टोटल क्राइटेरिया अगर पता होता तो उसमें 2 यहाँ पर बोल दिया पॉपुलेशन और इनकम, ये 2 माइनस करो तो डायरेक्टली आंसर 3 आ रहा है, तुम ऊपर पढ़ने का भी जरूरत नहीं है, अगर पढ़ लो तुमको ठीक है, तो बाकी तो नॉलेज है, देखो अप्रोच नहीं है, नॉलेज है, इसलिए हम उस पर नहीं जा रहे, नॉलेज तुमको पता होना चाहिए, अप्रोच का हम बस बेसिकली बात कर रहे हैं। तो अप्रोच में तुम्हारा ये डूएबल था क्वेश्चन, अगर तुमको सब क्राइटेरिया नहीं भी पता, बस तुमको टोटल पता होता है, और टोटल तुमको पता होना चाहिए, रीजन ये है क्योंकि ये स्टैटिक चीज़ है, पता हो मतलब एक्सपेक्टेड है, कवर्ड होना चाहिए, ठीक है। कुछ और किसी को ऐड करना है क्या इसमें? हेलो, यस या नो, कुछ बता दो। सर हाँ हेलो सर, हाँ हाँ सर हाँ, ये बोलो, चीज आवाज आ सही रही है। होती है क्या कि 5 अगर कोई दिए हुए हैं, 5 स्टेटमेंट या 5 कोई वर्ड टर्म्स दिए हुए हैं तो उनमें से 3 सही होते हैं अक्सर? देखो अगेन वही बता रहे, ये बहुत चाइल्डिश होता है कि मतलब ऐसा ओपनली डिक्लेयर कर देना, ये तो एक तरह से यूपीएससी को चैलेंज ही करना हो गया कि तुम 5 स्टेटमेंट दो तो उसमें 3 ही सही होगा, लेकिन ये यूजुअली सही, अगेन हम बता रहे हैं कि ट्रेंड्स में ऐसे ही आया है कि टोटल -2 करते हैं बच्चे बहुत सारे, मतलब लोगों को थोड़ा चाइल्डिश लगता है, लेकिन हम नहीं बताते सीधे, हमको पता है ये जो तुम बोल रही हो ना, ये चीज़ हमको पता है, ये बहुत प्रोमिनेंट वन ऑफ द मतलब हैक बोल सकते हैं, बच्चे हैक बोलते हैं, लेकिन हम उसको नहीं एटलीस्ट उसको एक्नॉलेज नहीं करते, क्योंकि जो चीज़ लॉजिक के अगेंस्ट जा रहा है, कल तो हो सकता है 6 स्टेटमेंट दे और 6 सही हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसलिए हम उसको यूजुअली हम सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, वो आइडिया को, बट स्टिल ये ट्रेंड देखा गया है कि जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स आते हैं, मोर देन 3 स्टेटमेंट्स, उसमें 2 हट जाता है और मतलब 5 - 2 या 6 - 2 करके आंसर आता है, ऐसे बच्चे कहते हैं, लेकिन हम फिर अभी बोल रहे हैं कि वो हम उसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है, अपना रिस्क पे मारना है तो मार सकते हो, और यूपीएससी कभी भी उसका चेंज नहीं सकता, बट स्टिल वो अपना रिस्क होगा, ठीक है,
लेकिन वो ट्रेंड फॉलो हुआ है बहुत बार। 5 में से 10 में से 6-7 बार सही होता है वो चीज़। तो तुम अपने रिस्क पे मारना होगा तो मार देना, बस हम बता दिए क्योंकि बच्चे यहाँ पर बहुत बच्चे बोलते हैं कि हाँ ये होता है। ठीक है, देखो जो चीज़ लॉजिक को सस्टेन नहीं करता है ना, तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते उतना ज़्यादा। ठीक है, भले मतलब होता होगा या करता होगा, बाकी सब जो चीज़ लॉजिक से हम सपोर्ट करें, मेरा आर्ग्यूमेंट फॉर एग्जांपल जो भी हम आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं वो हम लॉजिक से दे करके सब्सटेंशिएट कर रहे हैं। अगर क्योंकि लॉजिक हमेशा स्टैंड करेगा, वो एंशिएंट ग्रीस, एरिस्टोटल और प्लेटो के टाइम से चलते आ रहा है लॉजिक, वो हमेशा सस्टेन करेगा। लेकिन जो ट्रिक होता है, जो एकदम ये सब चीज़ें, उसका जरूरी नहीं है कल को हो सकता फेल हो जाए, लेकिन लॉजिक तो हमेशा स्टैंड करेगा। ठीक है, तो इसलिए लॉजिक का अगर कुछ है तो रख लो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो 5-2 6-2 कर सकते हो। मतलब दो जो भी कैंडिडेट बता रहा था, ये उसका लॉजिक यही था। मतलब बच्चे बोलते हैं कि मल्टीपल स्टेटमेंट है तो 2 स्टेटमेंट को माइनस करो, जो आंसर दिख रहा है वो मार दो। अगर 6 स्टेटमेंट है तो 2 को माइनस करो, 4 मार दो। अगर 7 है तो 2 माइनस करो, 5 मार दो। और ये ट्रेंड बहुत बार फॉलो हुआ है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एकदम लास्ट ऑप्शन है, अटेम्प्ट बढ़ाना है, तो ये कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल वो अपने रिस्क पे करना, कल को मतलब फिर वो अपना रिस्क होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे बताओ। देखो 30 अगेन सेम चीज़ है। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड नहीं है तुमसे पढ़ना, टेक्स्ट बुक में कवर्ड नहीं है। ये बेसिस पे, इसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। इसके ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना, उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगा, ये बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन तुम सही कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, गलत कर रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है। इस बेसिस पे अपना प्रिपरेशन को जजमेंट करना। ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का बात नाम दिया, UNOPS, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में नहीं होता, और करंट अफेयर्स में भी अगर पढ़ रहे हो तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो कोई मुश्किल नहीं। इसमें बस एक टेक अवे पॉइंट ये रहता था कि मेरे लिए ये था, जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे तो यहाँ पर सस्टेनेबल बात बोल रहा था। ठीक है, कुछ ऑन हाउ मेनी ऑफ द अबव UNOPS सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन इनिशिएटिव फोकसेस। ठीक है, तो सस्टेनेबल वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेनेबल में हमको एक अफोर्डेबल दिखा, अफोर्डेबल इज सिंक विथ सस्टेनेबल, तो अफोर्डेबल को हम इंक्लूड किए थे। हमको रिन्यूएबल दिखा तो रिन्यूएबल हमको सस्टेनेबल पे दिख रहा था, और ये 2 हम इंक्लूड कर रहे थे, बाकी 2 पे हमको डाउट था। ठीक है, तो हम फिर उसके बाद तुक्का मारे थे, मतलब पता नहीं क्या मारे थे एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं है, तो हम तुक्का मारे थे। और अगेन ये मतलब है ना कि अपना कुछ गट फीलिंग होता है, और ये क्वेश्चन के बेसिस पे ये कट ऑफ डिसाइड नहीं करेगा, इसके लिए परेशान नहीं होने की जरूरत है। सर हाँ बोलो सर, अगर हम ये स्टेटमेंट पढ़े कि इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन हमारे रिन्यूएबल एनर्जी में हो सकता है, हेल्थ केयर में हो सकता है, एंड मास रैपिड ट्रांसपोर्ट पे भी हम कर सकते हैं। अगर हम स्टेटमेंट ध्यान से पढ़े तो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, तो 1 को एलिमिनेट कर सकते हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग में तो इन्वेस्टमेंट होता है ना। गवर्नमेंट आयुष्मान, ये क्या बोलते हैं, हाउसिंग का क्या चला रहा है कि इतना बड़ा स्कीम जो है, हाँ क्या नाम है, आवास योजना। हाँ, आवास योजना। आवास योजना वही है ना, इन्वेस्टमेंट ही है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट है, और सस्टेनेबल भी है, उसको भी इंक्लूड कर सकते हो। देखो वही बता रहे हैं, ये क्वेश्चन अगर तुम इंक्लूड कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, परेशान होना नहीं है इसके लिए। ठीक है, यही टेक अवे पॉइंट था। इसके बेसिस पे अपने को खुद को सेल्फ डाउट पे मत डालना, खुद को क्वेश्चन करने मत लगना। हाँ, लेकिन इसके ऊपर वाला जो 2-3 क्वेश्चन आया था, 4 क्वेश्चन आया था, इस पे अगर गलत कर रहे हो तो तुमको इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए अपना प्रिपरेशन को, समझ रहे हो। चलो ठीक है, मेरे तरफ से इतना ही था। जो बाकी जो है वो कोशिश करेंगे कल कंप्लीट करने का। कल के लिए हम बस ये बोलेंगे तुम लोग सबको कि ये थोड़ा पढ़ के आना। ठीक है, और एक बार क्वेश्चन रीड करके आओगे तो क्या होगा कि तुम्हारा इजी होगा, तुम्हारा क्या बोलते हैं, डिस्कस करना आसान होता है।